300 साल पुरानी बात है। एक बहुत बड़े भक्त थे साउथ इंडिया में। शिव जी के। वो अपनी माँ के साथ में साउथ इंडिया में रहते थे। माँ उनकी काफी बूढ़ी हो चुकी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था उनकी माँ को कि उनका अंतिम समय निकट है। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटा मुझे आप काशी ले जाइए, मुझे शिव जी के चरणों में जाकर अपनी अंतिम सांसें लेनी है। ये सुनकर बेटे ने कहा, क्यों नहीं, क्योंकि माँ ने आज तक अपनी लाइफ में, अपने पूरे जीवन में कभी भी बेटे से कुछ नहीं मांगा था। वो दोनों चल पड़े कर्नाटका से काशी तक, जंगलों से। पहले थोड़ा टाइम माँ ने चल लिया, फिर बाद में उसकी तबीयत और बिगड़ गई। ये देखकर बेटे ने माँ को अपने कंधों पे उठा लिया और वो चलने लगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद बेटा भी बहुत ज्यादा थकने लगा। तब उसने शिवजी से ये प्रार्थना की कि हे शिवजी, मेरी माँ ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है और आज उन्होंने मुझे कहा है कि उन्हें आपके पास काशी में आना है। मैं ये उनके लिए करना चाहता हूँ, मुझे उतनी हिम्मत दीजिए, उतनी ताकत दीजिए कि मैं उनको आपके पास लेकर आ सकूं। इतना बोलने की देरी नहीं थी कि उसने देखा कि वहां पर एक दूर से एक बुल आ रहा है, एक काठ है, साथ में उसके ऊपर एक ड्राइवर बैठा हुआ है। तो वो ड्राइवर की शक्ल तो देख नहीं पाया क्योंकि वो ढकी हुई थी किसी कपड़े से, मुखौटा सा था उनके चेहरे पे। तो वो जाकर उनसे परमिशन लेकर उनसे बात करके काठ पे अपनी माँ के साथ बैठ गया। उसे लगा अब हम काशी आराम से पहुंच जाएंगे। थोड़े टाइम बाद उसे लगा काठ तो चल रहा है, लेकिन जब उसने नीचे उसके काठ के व्हील्स की तरफ देखा तो देखा व्हील्स तो एकदम स्टिल हैं और बुल भी अपनी जगह पे ही बैठा हुआ है, बैल अपनी जगह पे बैठा, हिल नहीं रहा है। उसने फिर से ड्राइवर की तरफ देखा पर वो कुछ देख नहीं पाया, उनकी शक्ल नहीं देख पाया क्योंकि वो मुखौटे से कवर थी। तो उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने कहा, अभी तक नहीं समझे बेटा, शिवजी खुद आए हैं मुझे लेने और मेरा समय आ गया है। बस तुम्हें अभी मुझे यहीं छोड़ देना है और मैं शिवजी के साथ जा रही हूँ। ये बोलकर माँ की बॉडी वहीं रह जाती है और वो ड्राइवर यानी शिवजी, बुल और काठ तीनों वैनिश, गायब हो जाते हैं। बेटा फिर से वापस आ जाता है अपने विलेज में। गांव में जब आता है तो लोग उसको पूछते हैं, इतनी जल्दी तुम काशी से कैसे आ गए? जरूर तुमने अपनी माँ की जो माँ को किधर डंप कर दिया है, किधर भी तुम माँ को अपने छोड़ आए हो, इतनी जल्दी तो तुम काशी जाके नहीं आ सकते। उसने बोला, मैं तो काशी गया ही नहीं था, मुझे तो बीच रास्ते में ही शिव जी मिल गए। तो सबने उसकी बातों पर विश्वास नहीं करके कहा, अच्छा ऐसी बात है तो बताओ शिव जी कैसे लगते थे? उन्होंने कहा कि मैं उनकी शक्ल देख ही नहीं पाया क्योंकि उनके ऊपर एक मुखौटा था, एम्प्टी फेस था उनका। तो ये बोलते ही सब सब इतने सरप्राइज हो गए क्योंकि वो आदमी जो बोल रहा था उसके खुद के सिर्फ कपड़े ही दिखने लग गए और उसकी शक्ल खुद की दिखना गायब हो गई। आज की तारीख में भी वो एक बहुत बड़े सेज माना जाते हैं साउथ इंडिया के, एम्प्टी फेस नाम की। तो ये कहानी थी शिवजी के चमत्कार के बारे में। मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ हैप्पी शिवरात्रि।